अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। ये अमल सालों पुराना है और हुब की एक किताब में इसके बारे में यूं लिखा है कि ये सामने वाले के दिल में जितनी भी नफरत होती है उसे शदीद मोहब्बत में तब्दील कर देता है। और अगर उसका दिल खाली है यानी वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करता और आपका प्यार सिर्फ एक ही तरफा है, तो उसी खाली दिल में आपके लिए शदीद और संजीदा मोहब्बत भर देता है। अभी कल ही की बात है, एक भाई ने मुझे बताया कि जिससे मैं मोहब्बत करता था उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने उस पर तकरीबन 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। वो जिस रेस्टोरेंट में खाने को कहती मैं उसे ले जाता, वो जो खाने को कहती वो खिलाता। उसने कहा अजमेर दरगाह जाना है, उसे लेकर गया। जब कहा तब शॉपिंग कराई। क्या नहीं किया मैंने उसे खुश रखने की खातिर। मेरी सारी सेविंग्स मैंने उस पर उड़ा दी। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया उसके लिए। अब मैं कंगाल हो चुका हूँ। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी। उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने उसे बताया भी, लेकिन उसे लगा मैं उसे देना नहीं चाहता और वो बुरा मान गई। फिर से कुछ महीनों में उसने पैसे मांगे, मेरे पास नहीं थे। बस उसी बात पर नाराज हो गई और मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने उसके दोस्तों से बात की कि उसे समझाएं, तो वो कहने लगी कि तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए अब मर चुकी हूँ। तुमसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। भाई, मुझे अब एहसास हुआ है कि उसने मेरा पैसों की खातिर इस्तेमाल किया। उसकी मोहब्बत सिर्फ पैसों की ही थी, लेकिन मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। क्या वो मेरी जिंदगी में फिर से आएगी? मैं फिर से कमाऊंगा और उसे खुश रखने के लिए फिर से खर्च करूंगा। बस वो एक बार आ जाए। तो मेरे प्यारों, ऐसा जमाना आ चुका है कि लोग रिश्तों और मोहब्बत को भी कैश करते हैं। बहरहाल मोहब्बत हर हाल में पाक हो और हलाल हो, जिसमें हराम न किया हो, तो अल्लाह के हुक्म से जरूर कामयाब होती है। तो इस तरह के मसलों के लिए महबूब की नफरत को मोहब्बत में तब्दील करना हो तो ये वजीफा यकीन जानिएगा बहुत आजमुदा है। इसमें महबूब की तस्वीर की जरूरत आपको पड़ेगी। अल्लाहुम्मा जअलनी महबूबन फी क़ल्बी ली मोहब्बतन बिहक़्क़ी या वदूदो। इसे पढ़ने का तरीका थोड़ा खास है, ध्यान से सुनिएगा। बाद नमाज इशा जितनी लेट पढ़ना चाहते हैं कभी भी पढ़ सकते हैं। बावुज़ू हालत में ही पढ़ेंगे और नापाकी में नहीं करना है। अमल के पहले या बाद में हस्ब तौफीक सदका जरूर दे दीजिएगा। और इसकी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब अमल पढ़ने बैठे तो महबूब का तसव्वुर रखना इसमें बहुत जरूरी है। साथ में उनकी तस्वीर भी मोबाइल में खोल कर बैठे ताकि पढ़ते वक्त आपको दिक्कत ना आए। चलिए अमल का एक एक करके तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ लें। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो पढ़ लें। और फिर जो दुआ मैंने आपको पहले बताई थी उसे सबसे पहले 33 यानी 33 मरतबा इस तरह से पढ़नी है कि महबूब का ख्याल आपके दिलो दिमाग में आता रहे और आप इस दुआ को पढ़ते चले जाएं। 33 बार पढ़ने के बाद मोबाइल का स्क्रीन ऑन करके उसमें महबूब की तस्वीर खोल लें और उस पर अपनी उल्टी यानी बाएं हाथ की शहादत की उंगली रख दें और आपकी उंगली उस पर रखी रहे। फिर एक मरतबा पढ़िए कुन फयकून। अब आप उंगली हटा सकते हैं। फिर से जो पहले दुआ बताई थी उसे 33 मरतबा पढ़िए और फिर से इसी तरह से अपने उल्टे हाथ की उंगली को तस्वीर पर रखकर एक मरतबा कुन फयकून पढ़ लीजिए। फिर उंगली हटा लीजिए और इस बार आपको वो दुआ 2 ज्यादा यानी 35 मरतबा पढ़नी है। और उसी तरह से उसी उंगली को महबूब की तस्वीर पर रखकर एक मरतबा कुन फयकून पढ़ लीजिए। तो इस तरह से 3 बार आपने उंगली महबूब की तस्वीर पर रख कर वो दुआ कुल 101 मरतबा पढ़ ली है। आखिर में फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लीजिए। और अब अपनी आंखों को बंद कर महबूब का तसव्वुर करेंगे कि वो आपके सामने बैठा है। अब उसके सीने पर एक बार सामने की तरफ फूंक मार देंगे। उसके बाद अपनी आंखें खोल लेंगे और अल्लाह के हुजूर अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह पुख्ता यकीन से किया हुआ किसी का ये अमल हमेशा कामयाब होगा और नफरत भरे दिल में शदीद मोहब्बत भर जाएगी। अल्लाह आपकी हर जायज हाजत पूरी करे।